श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति के सदस्य डॉक्टर रामविलास वेदांती पूर्व सांसद भी हैं, अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से मोहन भागवत ने कहा था कि मुसलमानों तक पहुंचा जाए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि पसमानदा मुसलमानों को अपने तरफ खींचा जाए, उनसे बातचीत किया जाए और वो मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं। डॉक्टर रामविलास वेदांती को इसलिए मैं जोड़ रहा हूं क्योंकि इन्होंने आज से शुरुआत की है मिशन मोदी पीएम 2024। और जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी नहीं बने थे, वह प्रधानमंत्री के लिए पेशकश कर रहे थे, उस दौरान भी ऐसा मिशन शुरू किया गया था। लेकिन 2022 में जब आप ये मिशन चला रहे हैं तब ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी के रास्तों पर नहीं चल रहे आप, क्योंकि उन्होंने तो कहा पसमानदा मुसलमानों को मिलाओ और आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का दर्जा खत्म करो, तो विरोधाभास नहीं है? ये प्रश्न ही गलत है। मैंने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों का विरोध कर रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया जाए। हमारे उत्तर प्रदेश में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं, जहाँ पर 19% मुसलमान हो। अल्पसंख्यक कैसा? मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया जाए, मेरा ये कहना है। क्या बदल जाएगा अगर दर्जा समाप्त हो जाता है? क्या बदलेगा? दर्जा आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, इसलिए कि अल्पसंख्यक दर्जा का दुरुपयोग मुसलमान लोग मदरसों के माध्यम से कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोलता हूँ, एक देवबंद का मौलवी बोल रहा है कि देवबंद में और मदरसों में गैर मुस्लिमों को काफिर कहा जाता है और काफिरों को कैसे समाप्त किया जाए इसका प्रशिक्षण मस्जिदों में दिया जाता है। उस मौलवी की बात को सुनने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूँ। मैं तो रसखान की पूजा करता हूँ, रहीम की पूजा करता हूँ। हम रसखान के दोहों को, रहीम को दोहों को प्रवचन में बोलता हूँ। मैं तो जनता के बीच में यह कहता हूँ कि इंडोनेशिया का एक मुसलमान अपनी पत्नी को लेकर भारत आ रहा था, तो जब विमान में बैठने का समय आया तो परिचारिका ने देखा टाइम हो गया, फिर भी 2 लोग नहीं आए। दौड़ते हुए 2 दंपति चल रहे थे और जब आए तो पूछा कहाँ जाना है, कहाँ भारत जाना है। तो उन दोनों ने अपना जूता चप्पल नीचे उतार दिया। तो परिचारिका ने कहा नहीं, जूता चप्पल अलाउ हो जा सकते हैं। तो इंडोनेशिया के दंपति मुसलमान और उसकी पत्नी बोलती मैं भारत को मंदिर समझता हूँ, और मंदिर में जूता चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। उसने जूता चप्पल उतार दिया। आज भी इंडोनेशिया में रामायण लीला होती, रामलीला होती। मैं कहता हूँ अभी हमारे उत्तर प्रदेश में दीपावली के अवसर पर रामलीला हुई, जिसमें मास्को से रूस के राम और लक्ष्मण आए। मेरा कहना है हमारा मुसलमानों का विरोध नहीं है। हमारे मुसलमानों में मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शाहनवाज हैं। हमारा मुस्लिम जो है शाखा में जाता है, उत्तर प्रदेश में मंत्री बना हुआ है। मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया जाए, ये मेरा कहना है। समान नागरिक संहिता। क्या ये भी कहना चाह रहे हैं क्या कि जो बीजेपी से संबंधित लोग हैं, जैसे आपने 2 नाम अभी लिए, वो सब अच्छे हैं बाकी खराब? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए ऐसा है, देश में सब मुसलमान खराब नहीं हैं, समझे ना। और कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो बिल्कुल खराब हैं। अच्छा, जो बिल्कुल खराब है। तो यानी जो डॉक्टर रामविलास वेदांती की कसौटी पर खरा उतरे वो अच्छा, जो नहीं है वो बुरा। भारतीय संविधान की कसौटी पर जो खरा उतरे वो मुसलमान है, और भारतीय संविधान कसौटी का जो खरा नहीं उतरता वो मुसलमान नहीं है, वो आतंकवादी है। बिल्कुल। तो सनातन धर्म से चले या नहीं? देखिए, भारत माता का गौरव बढ़ाने के लिए हमने भारत के संविधान को लेकर भारत के संविधान की मान्यताओं के आधार पर चलने का प्रयास किया है। भारत के संविधान की जो रक्षा कर सके, भारत के संविधान के अनुसार जो चल सके। भारत के संविधान में लिखा हुआ है, अभी आपने सुना होगा कि समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। ये 15 अगस्त 1947 में जब संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, उस समय कहा था कि भारत को समान नागरिक संहिता की जरूरत है। कुछ दिनों के बाद समान। बहुत आखिर में सवाल, अगर आपको लगता है कि क्या अब नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की तरफ जो मौजूदा सरकार है वो चल पड़ी है और अब होके रहेगा? मैं बताऊं, मौजूदा सरकार, भाजपा सरकार आज से नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रथम अध्यक्ष थे, फिर द्वितीय अध्यक्ष हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हुए, फिर तृतीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी हुए। इन सब लोगों ने कहा था कि भारत को समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है।
आज मोदी जी भी वही कह रहे हैं कि भारत को समान नागरिक संहिता की आवश्यकता बहुत है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो गुजरात में जिस तरह से चुनाव के पहले ये मांग उठी है समान नागरिक संहिता से, उस आवाज को और बल दिया है डॉक्टर रामविलास वेदांती ने। राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।